हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चे, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज से भाई नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। ये 3 पार्ट में है और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से पंत जी क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, तो एक बार देखते हैं। अध्ययन क्या करेंगे, तो भाई कवि का जीवन परिचय होगा। भाई एक लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपका पाठ होता है। इसके बाद संदर्भ सहित करेंगे व्याख्या और फिर होगा प्रश्न अभ्यास। क्लियर। तो भाई आज जो हम करने जा रहे हैं इसके लिए एक पेन और एक कॉपी आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। ये छोटे छोटे नोट्स आपके परीक्षा में बड़े काम आते हैं। आपको अच्छे नंबर दिलाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिखने से राइटिंग अच्छी होती है, लिखने से आपकी स्पीड बनती है और लिखा हुआ जल्दी याद होता है और लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। क्लियर। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि भाई और लोगों की भी इसकी मदद हो सके। और फटाफट से चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। तो एक शॉर्ट संक्षिप्त परिचय जिसको बोलते हैं, संक्षिप्त में परिचय अगर आप सही तरीके से इसको याद करोगे तो संक्षिप्त पर जीवन परिचय कितना जरूरी होता है। अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय अच्छी तरीके से याद किया तो आप जीवन परिचय तो बड़े आराम से लिख सकते हो, बना बना कर भी लिख सकते हो। तो सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म स्थान कौसानी, ये कुमायूं में है। पूर्व नाम इनका गोसाई दत्त है। क्लियर। पिता का नाम गंगा दत्त पंत और मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हो गई। तो जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष जरूर याद रखना। और एक जीवन परिचय में जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, दीक्षा, रचनाएं, कृतियाएं, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर है। क्लियर। चलो अब आइए चलते हैं नौका विहार संदर्भ सहित व्याख्या की तरफ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुध अवल, सनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं आंत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे डर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करें और संदर्भ सहित व्याख्या में क्या आता है, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में क्या और व्याख्या किस तरीके से किया जाती है। तो भाई संदर्भ में सबसे पहले आता है लेखक का नाम और पाठ का नाम। ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये नौका विहार नामक शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके अंदर 3 पंक्तियाँ 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला है नौका विहार। तो नौका विहार से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई। क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित नौका विहार नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग की बात करें तो भाई प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है और इसमें कवि ने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है। गंगा की कल्पना किस तरीके से की है, एक नायिका के रूप में की है। गंगा को नायिका यहां पर बताया गया है। व्याख्या में कवि कहते हैं कि भाई चारों ओर शांत, तरल एवं उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। चारों तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो उज्जवल सी चांदनी छिटकी रही हो और आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर निहार रहा हो, देख रहा हो। पृथ्वी अत्यधिक शांत है, ये शब्द रहित है, यानी कि कुछ बोल नहीं रही है, शब्द नहीं है उसके पास। और ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में छीणधार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है मानो छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है।
तो गंगा को एक नायिका का रूप यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे दुबले पतले शरीर वाली एक सुंदर युवती दूध जैसी सफेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी जो मुरझाई और शांत लेटी हुई है, और गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है। यानी कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है ना, जो आकृति है वो गंगा में झलक रही है, जो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो, और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे लहराते हुए कोमल केश हों। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती हैं तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल मानो लहरा रहा हो। उत आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसा प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। तो इस तरीके से गंगा को एक सुंदर स्त्री का रूप यहाँ पर धारण किए हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। एक नारी का स्वरूप जो है वो यहाँ पर गंगा को बताया गया है। आओ अगली पंक्तियों में चलते हैं। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, वो चांदनी रात का पहला प्रहर, और हम चले नाव लेकर सत्वक, यानी कि नाव लेकर हम नदी में है ना जा रहे हैं, और सिकता सी सस्मित सी पीस पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, मृदुतिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर क्या का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित नौका विहार नामक शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे कि भाई चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का यहाँ पर रंजन जो है मनोरम चित्रण यहाँ पर किया गया है। व्याख्या में कवि कहते हैं कि पंत जी कि भाई चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। चांदनी रात है, उसका प्रथम पहर है, और एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा की ओर बढ़ जाते हैं, और गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं पंत जी कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे मानो लग रहा है जैसे खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। यानी कि खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो, और ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अभिप्राय है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। एक साथ कई सारी नावें जो हैं नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं, और लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी हैं। गंगा का जल बड़ा ही शांत है, निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिमाण में प्रकट हो रहा है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ये राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है, जिसको कोई चिंता नहीं, और उसकी झुकी हुई पलकें एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। यानी कि इंसान जब आंख बंद करता है, जब घोर निद्रा में होता है, तो वो अच्छे अच्छे सपनों में
खो चला जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। आइए अगली पंक्तियों में चलते हैं। क्या कह रहा है कवि की, नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नम के और छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो तित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों का चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप पहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज निर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आइए प्रसंग सहित व्याख्या करें तो संदर्भ वही रहेगा पूर्ववत, यानी कि जो पहली वाली पंक्तियों के लिए है, क्योंकि पाठ तो वही है। प्रसंग में क्या है, नौका विहार करने के दौरान गंगा की अपूर्व छटा का यहाँ पर अवलोकन किया गया है, वर्णन किया गया है बड़े ही सुंदर तरीके से। तो व्याख्या में लिखेंगे, कवि कह रहे हैं कि गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं, नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठ रही हैं, और जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है इन हिलोरों के माध्यम से, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि ये जो आकाश है, आकाश का जो एक छोर है ना, दूसरे छोर तक ये हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा है, मानो दिखाई दे रहा है। और जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। गंगा में रह रहकर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रति क्षण लुकती छिपती, लुका छिपी होती है ना, छुपना, देखना, ढूंढना, वही लुक छिपी की बात हो रही है, लुकती छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। और वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई। कौन से तारे की बात हो रही है? शुक्र तारे की बात हो रही है। शुक्र तारे की झिलमिलाती हुई परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई सी दिख रही हैं। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे मानो चांदी के चमकते हुए सुंदर केशों में परी मानो छिप गई हो, और जल में प्रतिबिंबित दसवीं का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी, है ना, घूंघट में छिपा लेती हो तो कभी उससे बाहर निकल आती हो। यानी कि इस तरीके से आभास हो रहा है मानो जैसे कोई नायिका मानो कहते नहीं लज्जावश हयावश मान लो अपना जो मुख है, अपना जो मुखड़ा है, चेहरा मानो अपना घूंघट से कभी छुपा लेती हो और कभी उससे अपने चेहरे को बाहर निकाल लेती हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलो आगे वाली पंक्तियों पर चलते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, अभी नौका जब बीच धार में पहुंच गई है, यानी कि बीचों बीच नदी के जब पहुंच गई है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, और मिल प्रवाह को एक प्रतीत, वह कौन विहग क्या निकल को उड़ता हरने निजर विरह शोक, छाया को की काव्यलोक, जब पहुंची चपला बीच धार। क्लियर? अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे भाई? देखो संदर्भ वही रहेगा पूर्ववत जैसे कि पहले था, क्योंकि एक ही पाठ से है। प्रसंग में पंक्तियां कह रही है, कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का यहाँ पे मनोरंजन चित्र अंकित किया है। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है, यानी कि जब जो नौका होती है
नाव जिसको बोलते हैं, नाव जो गंगा के बीचों बीच जब पहुंच रही है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते। जो शुरुआत में जो रेत होती है, रेतीला जो सतह होती है वो चमकती है, दिखाई देती है और बड़ा ही आनंदित करती है। जब वो नौका बीच नदी के बीचों बीच जब पहुंचती है तो ये जो किनारे पे चमकती वाली रेतीली चांदनी जैसी प्रतीत होती है, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ये हमारी आंखों से ओझल हो जाती है और दर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें मानो फैला रखी हों और दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों की देख ऐसा लगता है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौएं हैं। जो दूर पेड़ दिखाई देते हैं कतारबद्ध लाइन में लगे हुए, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले आकाश के क्या हों, नेत्रों की तिरछी भौएं हों और धरती को एकटक निहार रहे हों। एक टक जो है वो धरती को देख रहे हों। और कवि आगे क्या कहते हैं, कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है, जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। एक द्वीप है पास में जो लहरों के प्रवाह को एक दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में क्या है, धकेल रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, अपनी माँ की छाती से लगकर, यानी कि माँ के आंचल में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल निश्चिंत सोता है ना, उस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाई वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कभी सोचने लगता है, नदी के ऊपर जब पक्षी उड़ रहा है तो उस पक्षी को देखकर कभी सोचने लगता है कहीं यह चकवा तो नहीं जो ब्रह्मवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। ये चकवा जो अपनी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये चकवा तो नहीं है जो अपने इस प्रतिबिंब को यानी कि अपनी छाया को चकवी समझकर और उसे पाने की चाह में विरह वेदना में क्या है, व्याकुल होकर आकाश में उड़ रहा हो, यानी कि उसे पाने की चेष्टा कर रहा हो। तो बड़ी ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। पतवार घुमा अब प्रतन बहार, नौका घूमी विपरीत धार। अब नौका विपरीत धारा में चली आ रही है। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, और विकराती जल में तारहार चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़े झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, अब बड़े घाट को सहोत्साह। उत्साह के साथ घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग में संदर्भ पूर्ववत प्रसंग में कवि इन पद्यांश के माध्यम से नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का यहाँ वर्णन कर रहा है। बीच धारा में पहुँचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है, यानी कि जब बीचों बीच जब हम धारा के पहुंच जाते हैं, अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। और इसी आधार पे पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य में जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, यानी कि भार जो है अधिक पानी के कारण जो है नौका का जो भार है वो कम हो गया, तब मैंने पतवारों को है ना घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। यानी कि जब नाव का वजन कम हो गया तो मैंने क्या किया, पतवार को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। और पतवारों के चलते से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है।
क्लियर है। जिस तरीके से पतवार की विपरीत दिशा में जब मैंने नाव को मोड़ दिया तो भाई उसमें से काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है और इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पतवार अपनी हथेलियों पर फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला तोड़कर जल में बिखेर रही है। और पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं और चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य कर रही हैं, इस प्रकार नृत्य कर रही हैं और नृत्य करती हुई सी दिख रही हैं जैसे मानो बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं किसी ने खींच दी हों। और एक साथ उड़ती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा 100-100 चंद्रमा और एक एक तारा 100-100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं। और किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है। जब वापस किनारे की तरफ लौटते हुए कह रहे हैं कि अब नदी की गहराई कम हो रही है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। लग्गी क्या होता है? एक लंबी सी डंडी होती है, लंबी सी डंडी होती है जिससे गहराई नापा जाता है कि भाई अब ज़्यादा गहरी है, अब उथली है, अब थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गए, इस तरीके से। ठीक है, तो ज्यों ज्यों तट पर आ रहे हैं पानी की गहराई जो कम हो रही है, उत्साहवश होकर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे लेके चलते हैं और आगे चलते हैं। पंक्तियां क्या कह रही हैं कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उड़के आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार और उनके अलौकिक शत विचार। संदर्भ पूर्ववत पहले की तरह प्रसंग में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। तो क्या कहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कि जैसे जैसे हमारी है नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही जा रही है और वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। जैसे जैसे हम किनारे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमारे मन में सैकड़ों विचार जो है वो कौंधिया रहे हैं और ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो इस संसार का जो क्रम है वो इस जलधारा के ही समान है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर चलता रहता है। ये जीवन कुछ इसी प्रकार चलता रहता है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कवि पंत कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। लहरों का ऐश्वर्य लगातार बना रहता है। और कवि कहते हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। यानी कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, जिसने यहाँ जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो कटु सत्य हैं। इसको आप जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी समझ लेना चाहिए। जीवन रूपी नौका का जो विहार निरंतर होता रहता है। और कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। चलो भाई अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? परिवर्तन। जी हाँ, तो परिवर्तन संदर्भ सहित करेंगे व्याख्या। तो कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, और भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंचित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग का सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार यानी स्वर्ण भ्रगों के गंध विहार,
गूंज उठते थे बारंबार न सृष्टि के प्रथमादगार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा पर मरण भ्रूपात। आइए करते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो संदर्भ में अब यहाँ पर पाठ का नाम बदल जाएगा। यहाँ पर कौन सा पाठ, आप पिछली बार की तरह अब यहाँ पे आ जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन पाठ वही है, तीसरे पाठ में 3 पाठ में है ना, तो यहाँ परिवर्तन नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है और जिसके रचयिता हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा रचित परिवर्तन नामक शीर्षक से कविता से उद्धृत है, ली गई हैं पंक्तियां। प्रसंग में कवि ने भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का यहाँ उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ संकेत भी किया है, संकेत किया है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, भारतवर्ष के वैभवपूर्ण व समृद्धशाली अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गई, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की कभी पहचान हुआ करती थी। हमें कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। हमारा वैभव, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, यश, कीर्ति कहाँ है, वो कहीं लुप्त हो गई है। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वर्ण युग कहाँ खो गया है। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला हुआ था, यानी कि चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी, लोग चैन की बंसी बजाया करते थे, है ना। चारों तरफ शांति का, सुख शांति का वातावरण हुआ करता था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था। ज्ञान की गंगा बहा करती थी। आखिर कहाँ गया वो ऐश्वर्य, अर्थात जहाँ जन जन में शिक्षा का प्रचार था, धरती का कण कण हरियाली से परिपूर्ण रहता था, चारों ओर हरी भरी फसलों से लहराते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। क्लियर, जिस तरीके से जवां होते हैं तो हम यौवन का जो विस्तार होता है उसी तरीके से यहाँ बोला गया है, जैसे मानो यौवन का विस्तार हो, पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी दिखती थी मानो पृथ्वी का आभार मान स्वयं सुख की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई हो। नित तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प खिलकर पृथ्वी का श्रृंगार किया करते थे। हरियाली थी, पुष्पों जो रोज जो है नए नए तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पुष्प जो है पृथ्वी का श्रृंगार किया करते थे। उन पुष्पों की सुगंध से मदमस्त होकर उन गंजार करने वाले सुनहरे भंवरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। और उस समय धरती पर चहुं ओर यानी कि चारों दिशाओं में चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार हुआ करता था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। कभी ऐसा स्वर्णिम युग था और वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य और जीवन से परिपूर्ण था। कभी उस बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज न पाकर चिंतित मुद्रा में पूछ रहे हैं, यानी कि वो सोने की चिड़िया, वो वैभव, वो यश, वो कीर्ति जो कहीं कहीं आज विलुप्त होती जा रही है, बस चिंता का विषय है। और चिंतित मुद्रा में पूछ रहे हैं कि आज वह सत्य कहाँ खो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसका मुक्त कंठ से गुणगान किया था, पूरी मानव जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए हैं। कितने अच्छे वे दिन थे जब हमारा समाज पाप, दुख, दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा, मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से भी परिचित नहीं थे, है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति, जहाँ वेद का ज्ञान, जहाँ पुराण, जहाँ गीता है, जहाँ महाभारत है, ये वेद पुराण आखिर कहाँ है। आज की यूथ जो है, आजकल के यूथों को वेद नहीं पता है कि हमारे कितने वेद हैं। हमारी रामायण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है। क्लियर, यानी कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते हुए जा रहे हैं।
आगे बढ़े। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास। शिशिर में भरता सूनी सांस, मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के बार। अकिंचनता में निज तत्काल, शहर उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या सी उज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की गई है कि एक स्वर्णिम युग था जब हम इतने खुश रहते थे, इतने समृद्ध थे, और आज के सिनेरियो में हम कितने बदल गए। कहाँ गया वो सोने का संसार, कहाँ गया वो वैभव, कहाँ गया वो यश कीर्ति। तो अतीत के स्वर्णिम युग की स्मरण करते हुए पंत कहते हैं कि भैया वर्तमान समय की दयनीय दशा को देखकर कल के वैभव व समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा। कौन कहेगा कि कभी हम सोने की चिड़िया थे, कम इतने सर्वगुण संपन्न थे, ज्ञान की नदियां बहा करती थी, कोई कहेगा, है ना। आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ व झूठी प्रतीत होती हैं। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत शिशिर अर्थात जाड़े का रूप धारण कर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा है। अर्थात मानव जीवन की सुख समृद्धियां आज दुख और दीनता में बदल गई थी। जो पहले कभी सुखी रहा करते थे, समृद्धि, सुखी, सुख और समृद्धि आज दुख और दीनता में बदल चुकी है। बसंत ऋतु में बहरों के समूह से गुंजायमान वृक्षों की जो डालियां नए नए पत्तों और मंजरों फूलों से लदकर झुक जाया करती थीं, आज वही डालियां नव पत्ते, मंजर और पुष्पों के लिए तरस रही हैं, तरस रही। इतना बदलाव आ गया है। दूसरों को सुख आनंद पहुंचाने वाली डालियां आज अपने ही जीवन के लिए बाहर बन गई हैं, है ना। और इसमें कहीं ना कहीं मनुष्यों ने, है ना, अपनी उपवन को, अपनी इस बगिया को, हरी भरी खुशहाल जिंदगी को खुद अपने हाथों से ही तहस नहस किया है। और इस प्रकार कवि उक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है। समय की परिवर्तनशीलता का उल्लेख करते हुए कवि कह रहा है कि आज वर्षा ऋतु में बाढ़ लाकर जो नदियां चारों ओर भीषण तबाही मचाती हैं, वही नदियां वर्षा ऋतु के बीत जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आती हैं। इतना बदल गया है जमाना। और रेत, कचरा, झाड़, खाड़ जो है आदि के रूप में बस अपने कुछ चिन्ह छोड़कर जाती हैं। और सुख के बाद दुख के आने का दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर सूर्य की प्रथम सुनहरी किरणों के कारण समस्त धरती और पूरी प्रकृति के रंग में रंग जाती है, पर दिन चढ़ने पर सूर्य की आग लाल प्रकाश और सुनहरे संसार को जलाकर भस्म कर देती है। इस वक्त इतना टेम्परेचर है, अगर आप दोपहरी में निकल जाओ तो आपकी जो स्किन है वो काली पड़ जाएगी। क्लियर। यौवनावस्था में शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वही मानव शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, कंकाल बन जाता है, और भाई उसमें कोई आकर्षक शेष नहीं रहता। काले सर्प के सतस चिकने सुंदर, के सर्प की केचुली सी मलिन, बेजान कांस के पुष्प के सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं, वही सुंदर बाल। और इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है। क्लियर। चलो और आगे की तरफ चलते हैं। तो आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झरी नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रलय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधारों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास शरीर समीर, और सरल भावों का सरदाकाश, घेर लेते घन गिर गंभीर, शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता आपराधिक अदर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो इस पद्यांश में कवि विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता का स्पष्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि समय कितना बदल गया है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कह रहे हैं आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आने पर वो शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है ना। कहते नहीं कि माटी का शरीर एक दिन माटी में मिल जाना है, काहे का घमंड किया है। जो कंचन काया जिस पर हम लोग, है ना,
इसको सजते हैं, संवारते हैं। यही जब वृद्धावस्था आती है तो ये स्किन सूखी पड़ जाती है, मुरझा जाती है, कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, कोई आकर्षण नहीं रहता। जीवन में सुख दुख देने वाली चांदनी आते हैं और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों के पीले पत्ते झड़ते हैं, और आंखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। और इस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों सी निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती थी, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों को छोड़ने के मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी गायब हो जाती है। चिंता विहीन यौवन में जो भौएं शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भौओं की चिंता की लकीरें स्पष्ट झांकती दिखती हैं। आप स्पष्ट देख सकते हो, यानी कि यौवन और बुढ़ापा जो है आप स्पष्ट यहाँ पर वर्णन किया गया, उनकी सरलता लुप्त हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। वृद्धावस्था में मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होंठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होंठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। और इसी प्रकार मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है। मिलन कुछ समय के लिए होता है लेकिन वियोग लंबे समय के लिए होता है, अर्थात सुख कुछ समय अर्थात के साथ रहकर चला जाता है और दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। यही जीवन का चक्र है, यही चक्र है। अरे वे अपलक चार नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज में लगाया, यदि ऋण की भी कुछ आज चुका दे लेता दुख कल ही ब्याज। काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का चविजाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डाल, हिला जाता चुपचाप बयान। तो इस पद्यांश में सांसारिक दुख की दैनिक तस्वीर तथा सुख दुख के चक्र का यहाँ पर जोड़कर स्पष्ट प्रयास किया गया है यहाँ पर कि भैया सुख जीवन में कम समय के लिए रहता है, दुख लंबे समय के लिए रहता है। तो संसार के दुख का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं, प्रिय की विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। जब कोई प्रेम में होता है और वो उससे दूर होता है, उन असहाय आंखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता और वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है। भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे के आलिंगन करना चाहते हैं, है ना। और इस प्रकार दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंचती है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए। और कभी पंत कहते हैं कि सुख मानव का स्थायी जो साथी नहीं होता, यानी कि अस्थाई होता है, ये स्थायी नहीं होता, हमेशा साथ नहीं होता, हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। यदि आज किसी को सुख सुविधाओं के साधन उधार प्राप्त भी हो जाएं तो समय का चक्र कल उसे इतना कमज़ोर और दुखी बना देगा कि उसे प्राप्त सारे साधन ब्याज सहित चुकाने पड़ जाते हैं और उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कवि ने समय को निर्लज्ज महाजन की तरह माना है। कवि कह रहा है कि मानव द्वारा असंख्य मणियों रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली और अत्यंत मोहक होती है, पर वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली भी है। जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर में किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वैभव व सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। यानी कि सुख समृद्धि जो है जीवन में कुछ समय के लिए होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचरिता देख जगत की आप शून्य, भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र की मन, और शहर उठते उहुगन। तो संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्र सदा से ही चलता आ रहा है, कोई नहीं रहा यहाँ। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे।
यानी कि यही जीवन चक्र है, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। जन्म और मरण यही सत्य है और इसी क्रम में जीवन चलता है। एक लोग कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपनी आंखों से संसार को देखते हैं, तो दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद कर इस लोक से विदा हो जाते हैं। हर रोज जितने व्यक्ति यहाँ जन्म लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मरण यानी कि मृत्यु लोक को प्राप्त होकर विदा हो लेते हैं संसार से। और इस प्रकार एक ओर जन्म लेने पर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। एक तरफ खुशी का माहौल, एक तरफ गम का माहौल, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। और वास्तव में संसार का अद्भुत विधान है। अभी अभी जहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहाँ दुख क्या है, बरबस ही आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। जहाँ अभी खुशियाँ थीं वहाँ दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी है और नीला आकाश से भी ये सब नहीं देखा जाता और वह व्यथित होकर अश्वरूप में पेड़ की शाखा पर ओस की बूंदें टपकने लगती हैं। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देख कांप उठे हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे निष्ठुर परिवर्तन, ये परिवर्तन ही तो है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये ध्यान में रखना। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। अरे वासुकी सहस्त्रफन लक्ष्य अलक्षित चरण, तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्षः स्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीति फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र तुंडर विमंडन। तो क्या कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में? कवि कह रहे हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का रूप वरुण करुण अंत हो जाता है। और इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, वो मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन निश्चित है। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारी लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं और तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेटे में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। और हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केंचुली है और यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बांबी यानी कि बिल है। दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी समाप्त। अब लास्ट पे है बापू के प्रति, इसकी करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो इस पार्ट में क्या है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित बापू के प्रति नामक शीर्षक कविता से ली गई। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यहाँ पर गुणगान किया गया है। तभी तो बोला गया है बापू के प्रति। बापू किसको बोलते हैं? बापू महात्मा गांधी को बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपिता यानी बापू के प्रति जो है गुणगान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो पंत जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। कि दुबले पतले से ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर में, हे महात्मन, मांस और रक्त का अभाव है। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल एक शुद्ध आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। हे आदर्श पुरुष, तुमने जीवन की संपूर्णता झलकती है, तुम में जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता की को समा लेने की क्षमता है। और भाई तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार
परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि महात्मन के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ा। आओ आगे चलते हैं। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनमें नवयोग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, हे भस्म काम तन कीरज से जगपूर्ण काम, नव जग जीवन भी नेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों के मानवपन। तो प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता को नवयुग के निर्माता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नए युग के निर्माता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम नवयुग के आदर्श हो, तुम नौजवानों के आदर्श हो। क्लियर? जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, हमारे शरीर में क्या होता है भैया? मांस है, हड्डी है और क्या है? रक्त है। इन्हीं से तो बना है हमारा शरीर। तो जिस तरीके से शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम्हारे आदर्श इस नवयुग के निर्माण में बड़े ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा और ये संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हे अहिंसा के पुजारी, हे सत्य और अहिंसा के पुजारी, तुम इस नवयुग के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। तुम्हारे आदर्श आज के इस नवनिर्माण में बड़े ही सहायक सिद्ध हो। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में बर चेतना, अहिंसा नम्रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो प्रस्तुत पंक्तियां में कवि जी पंत कह रहे हैं कि भैया हे बापू, प्राय समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करता है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला जो प्राणी है प्राय सुख की कामना करता है, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो है, वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम भी माटी के पुतले थे, लेकिन तुम्हारे अंदर सत्य आत्मा निवास करती थी, सच्चाई की मूर्त थे तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की आक्रमण्यता, हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों का जागृत किया। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। और आगे लेके चलते हैं, अगली पंक्तियों में क्या है? पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जन प्रेम युक्ति, वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार प्रणीत उक्ति, विश्वानुरक्त ही अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो क्या कह रहे हैं पंत जी कि राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक शक्ति के कारागृह में कैद होकर बाहि त्राहि पुकार रहा था, त्राहि त्राहि कर रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं किया जाता। भैया, प्रेम से आप घृणा, द्वेष और बहुत सारे अवगुणों को जीत सकते हो। प्रेम ही वो मार्ग है जो किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकता है। क्लियर है? इसका तुमने जो है मंत्र दिया
और तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। त्याग बड़ी चीज है, त्याग बड़ी चीज है। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहारलाद, मानवीय कला सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। यानी गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कवि कह रहे हैं, बापू तुमने चरखे को महत्व न देकर, न केवल चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़ने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से नवयुग युग युग के से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया, और इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है बापू। चरखे के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासना जन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया, यानी कि कर्म प्रधान बनाया। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशुबला क्रांत, और श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति प्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो क्या कह रही हैं पंक्तियां? इन पंक्तियों में राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता का घोर अत्याचार किया गया था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, और उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता विदेशी पाश्विक शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। ठीक उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया है। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना के को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों पर झुकने के लिए विवश कर दिया है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा, और गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उनकी एक न चली, और अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और आगे लेके चलते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भिक्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन, सत्य राम नानतम जयति, सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो कवि कह रहे हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, कैद थी। यहाँ के लोभ धर्म जाति धर्म शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। अलग अलग भ्रांतियाँ थीं, अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे। यहाँ का सामान्य जनजीवन ही कैद था। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक और प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक बंधन मुक्त कराने वाले बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की भी तुमने लोगों में चेष्टा जगाने की
प्रयत्न की आसक्ति ही नहीं वरन सर्वदा आसक्ति की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो, ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। और इसी के साथ बच्चों इस पाठ की होती है समाप्ति। तो आज बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउट नट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।